अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो डिवाइन गार्डन के हवाले से हम आपको अपडेट देंगे कि डिवाइन गार्डन के अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और कनाल की कटिंग है। 12 मरले भी है ना? 12 मरले भी है। ज़रा आप इसके बारे में गाइड कीजिएगा कि वहाँ पे कटिंग कौन कौन सी है। सबसे छोटी कटिंग वहाँ पे 5 मरले की है। 5 मरला, फिर बड़ी 8 मरले, 10 मरले, 12 मरले, 14 मरले, 16 मरले, 1 कनाल और 2 कनाल के घर भी हैं। और इनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं घरों की? 5 मरले की प्राइस चल रही है 2 करोड़ 25 लाख से लेके 2 करोड़ 50 लाख के ब्रैकेट में, लोकेशन वाइज। और बाज़ घर कॉर्नर की वजह से उसमें 1 मरला जगह ज़्यादा आ गई या रेनोवेटेड है, अच्छे बने हुए हैं, तो ये इस वजह से ये ब्रैकेट है। बिल्कुल सही। 5 मरला के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। फिर 8 मरले का आ गया। 8 मरले 3 बेडरूम का घर है। 8 मरले का 3 करोड़ 25 लाख से लेके 3 करोड़ 50 लाख की ब्रैकेट में है। अब उसमें कंपनी मेड भी आ जाते हैं घर और प्राइवेट फिनिश भी आ जाते हैं। बाज़ घर हैं जो सोसाइटी ने फिनिश करके दिए लोगों को, बाज़ इस तरह के जो लोगों ने सोसाइटी से ग्रे स्ट्रक्चर ख़रीद के उनकी फिनिशिंग अपनी हिसाब से खुद अपनी मर्ज़ी की अच्छी फिनिशिंग। बिल्कुल सही। तो इसमें इस वजह से ये 25 लाख का फ़र्क है। उसके बाद 10 मरले के हैं। 10 मरले के 3 करोड़ 70 लाख से लेके 4 करोड़ की ब्रैकेट में घर मिलेगा। 4 बेडरूम का घर होता है। उसमें भी इसी तरह ही है, कंपनी मेड घर भी मिलते हैं और प्राइवेट फिनिश भी मिलते हैं। फिर उससे ऊपर 12 मरले हैं। 12 मरले का घर 4 बेडरूम का डबल किचन के साथ आ जाता है। बिल्कुल। और उसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 4.25 करोड़ से लेके 4 करोड़ 70 लाख के दरमियान। और उससे बड़ा फिर 16 मरले हैं। 16 मरले और ये 14 मरले और 1 कनाल की बड़ी लिमिटेड सी कटिंग है। जो 16 मरले इसका 14 मरले का पहले आ जाएगा। 14 मरले का तकरीबन मिलेगा 5 करोड़ से 5.5 करोड़ की ब्रैकेट में। बेसमेंट के साथ 5 कमरे हैं उसमें। बिल्कुल। 2 कमरे बेसमेंट के अंदर हैं, फिर 1 कमरा ग्राउंड फ्लोर पे है और 2 कमरे फर्स्ट फ्लोर पे है। सर्वेंट क्वार्टर भी है, मेड रूम भी है, प्रॉपर अकोमोडेशन है उसकी। उसके बाद फिर आ गया 16 मरले का। 16 मरले का भी तकरीबन यही 6 करोड़ के राउंड, 6-6.25 करोड़ के राउंड घर मिल जाता है। 4 बेडरूम भी उसमें मिल जाते हैं, उसमें 5 बेडरूम भी मिल जाते हैं, बेसमेंट के साथ भी मिल जाता है। उससे बड़ा फिर 1 कनाल का है। 1 कनाल की जितनी कटिंग है वो जो मेन बुलेवार्ड है 80 फीट रोड है, डबल रोड है, उस पर लेफ़्ट राइट पे जितने भी कॉर्नर के हैं वो 1 कनाल के हैं। तो वो लिमिटेड ही हैं। वो टोटल तकरीबन 16 या 17 घर हैं डिवाइन गार्डन के अंदर। लेकिन उनमें प्राइवेट फिनिश भी हैं, उनमें कंपनी फिनिश भी हैं। 5 कमरे होते हैं, प्रॉपर मेड रूम होता है अटैच बाथरूम के साथ, सर्वेंट क्वार्टर अटैच बाथरूम के साथ अलहदा, और 75% उसकी बेसमेंट होती है, ओपन हॉल बना होता है। उसमें 1 बाथरूम और 1 किचन उसका स्टोर बना हुआ है। उसको आप जैसे मर्जी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई फैमिली फंक्शन हो आपका छोटा तो आप आराम से वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वो उसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 7 करोड़ से लेके 10 करोड़ के दरमियान। जो प्राइवेट फिनिश है वो तकरीबन 10 करोड़ से 10.25 करोड़ के दरमियान मिलेगा, क्योंकि उस पर टोटल वो उसकी फ्लोरिंग, बाथरूम, डबल किचन और एलिवेशन पे अच्छी टाइल, ये सारा खर्चा उस पर हुआ होता है। जो सोसाइटी फिनिश में होगा वो 7 से 7.5 करोड़ के दरमियान मिल जाएगा। अकोमोडेशन सबकी सेम होती है, जो एलिवेशन है वो सेम होता है, सिर्फ फिनिशिंग में और लोकेशन में फ़र्क आ जाता है बस। और डिवाइन गार्डन के अंदर फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं? सारी वर्ल्ड है, सोसाइटी गेटेड है, एंट्रेंस एग्जिट सिर्फ एक है, सिक्योरिटी गार्ड गेट पे भी हैं, गेट पे सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं। फिर इनकी पेट्रोलिंग भी होती है सिक्योरिटी गार्ड्स के अंदर। सोसाइटी में मुख्तलिफ ब्लॉक्स, सारे ब्लॉक्स में ड्यूटी लगी है। और इधर जो ब्लॉक्स हैं वो हैं 4। इसमें 6 ब्लॉक्स हैं। 6 ए ब्लॉक से लेके ई ब्लॉक और एक इनका एग्जेक्टिव ब्लॉक। बिल्कुल सही। 6 ब्लॉक हैं। और फिर बिजली, गैस, सुई गैस, बिजली। जी, सुई गैस भी है, बिजली वापडा की है। उसके बाद पानी सोसाइटी की तरफ से इनका ओवरहेड वाटर टैंक अंदर लगा हुआ है, वहीं से सप्लाई होता है। गार्बेज कलेक्शन के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर एक जामिया मस्जिद है, पार्क है जी,
2 मस्जिदें बनी हुई है ना? 2 सेक्टर मस्जिद है और एक जामिया मस्जिद अभी वो बन रही है, उसका काम शुरू हो गया है। फिर इसकी 3 पार्क्स हैं, एक मेन पार्क है और 2 सेक्टर पार्क हैं। C ब्लॉक की पार्क है, E ब्लॉक की पार्क है, सारी फंक्शनल है। और इस सोसाइटी के अंदर जो घर के मंथली चार्जेस हैं वो कितने हैं? मुख्तलिफ हैं, 5 मरला से लेके 1 कनाल तक मुख्तलिफ हैं। 5 मरला के 3550 रुपये हैं और सबसे बड़ा जो इनका 1 कनाल का है उसके तकरीबन इसके हैं 8000 रुपये हैं। और उसके अंदर प्लम्बर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना शामिल है। सारी चीज़ें इंक्लूड है। इनफैक्ट इसमें पानी का बिल भी इंक्लूड है, वो अलग से नहीं आएगा आपको। फैमिली के लिए ये बड़ी अच्छी सोसाइटी है। क्या सजेस्ट करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है? जितनी भी प्राइसेस बताई है इसके अंदर ट्रांसफ़र फीस शामिल नहीं है। नहीं है, ठीक है, वो अलहदा से क्लाइंट का है। जैसे कि अगर आपने अपना पेपर वर्किंग करनी है उसके चार्जेस अलहदा से ही हैं। और ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी सोसाइटी है, बाहर मेट्रो कैश एंड कैरी है। और इसके अंदर कोई चीज़ आप बताना चाहें? नहीं, बस बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है और बड़ा पीसफुल एरिया है। शादी हॉल भी अंदर है, फ्लैटी होटल का, फ्लैटीज बैंक्वेट हॉल भी अंदर है, क्यूब पैलेस भी अंदर है। वहाँ पे फैमिली फंक्शंस होते हैं बिल्कुल, और आप कर सकते हैं। बेसमेंट के अंदर पार्किंग है उनकी, पार्क के बिल्कुल साथ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है फ्यूचर में, कॉम्प्लेक्स भी है, ऑफिस की स्पेस है, सारी चीज़ें। और जो कमर्शियल है वो भी अवेलेबल सोसाइटी का अंदर ही है। वहाँ पे डिफरेंट रेट्स चल रही हैं। मिनिमम 15,000 स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चलते हैं और शॉप्स बनी हुई हैं, ऑफिस भी बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन चल रहा है 40,000 से लेके 50,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे तकरीबन 15 से 20,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाते हैं, लोकेशन के हिसाब से। फ्रंट पे जो होंगे या थोड़े, क्योंकि शॉप्स बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, तो उसके हिसाब से जो है ना प्राइसेस भी हैं। अच्छी सोसाइटी है, फैमिली के साथ आप विज़िट करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ख़ासतौर पे फैमिली के लिए। क्लाइंट्स का क्वेश्चन होता है प्लॉट्स से रिलेटेड। इस सोसाइटी में 5 मरला, 10 मरला, 12 मरला कनाल के प्लॉट अवेलेबल नहीं है। ये थोड़ा सा ऑन ग्राउंड प्लॉट सोसाइटी ने शुरू में ही किसी को दिए ही नहीं थे। बुकिंग पे घर बना के दिए थे। 5 से लेके 1 कनाल तक के आपको घर मिल जाएंगे, पुराने मिल जाएंगे, रेनोवेटेड मिल जाएंगे, ब्रांड न्यू मिल जाएंगे, स्लाइटली यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन प्लॉट नहीं मिलेंगे। और सेम पैटर्न है सारे, 5 मरला एक ही नक्शे के सारे बने हुए हैं। सिर्फ फिनिशिंग जो है वो लोगों ने अपने हिसाब से चेंज की है, वो आप मज़ीद भी कर सकते हैं, लेकिन नक्शे में या एलिवेशन में चेंज नहीं कर सकते। बड़े प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 2 कनाल के, 4 कनाल के, 6 कनाल के। उसका हम बता देते हैं, उसकी प्राइस बता दें। 2 कनाल का एग्जैक्टिव ब्लॉक में प्लॉट पड़ा हुआ है। 80 फीट रोड एक साइड से उसको लगती है और 50 फीट रोड एक साइड से। कॉर्नर का प्लॉट 8.5 करोड़ उसकी डिमांड कर रहे हैं और सोसाइटी की ट्रांसफ़र है। उसके बाद एक 12 मरले का प्लॉट है, वो पड़ा हुआ है, वो 3 करोड़ मांग रहे हैं। 38 फुट फ्रंट है उसका, 71 डेप्थ है। और उसके ऊपर जो है ना वो ग्रे का भी थोड़ा सा काम हुआ हुआ है। नहीं हुआ वो 10 मरले, 10 मरले वाला जो है, 10 मरले वाले पे ऊपर उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर अपना वो बनाया हुआ था, लेकिन ग्रे कंप्लीट नहीं है वो। सिर्फ एक ना सिंगल स्टोरी उन्होंने बनाया हुआ, उसको प्लास्टर भी नहीं हुआ, खाली ईंटें खड़ी हैं। वो 2.5 करोड़ में मिल जाएगा। उसकी हमने वीडियो बना के जो है ना वो डाली भी हुई है। और यहाँ पे जो 5 मरला से लेके 1 कनाल तक के जो रेंट की सिचुएशन है, प्राइसेस जो अभी करंट चल रही हैं वो बताइएगा। 5 मरला का रेंट चल रहा है तकरीबन 80-85,000। 5 मरला का रेंट बता रहे हैं। ये आपने चीज़ नोट करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ लैंड इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, ये आपको फ़ायदा देगा। तो ये कहाँ से रेंट की प्राइस शुरू हुई थी, ये थोड़ा सा इनको बताएं, जो आज 80,000 तक है। ये 2012-13 में जब इन्होंने पोजेशन दिए थे 5 मरला के, तब 5 मरले की प्राइस थी 45 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट के ऊपर। और आज उसकी प्राइस आप देखें 2.25 करोड़ पे मिनिमम होगी हुई है। और तब इसकी रेंट की प्राइस थी 25,000, 20,000, 15,000। अब इसकी होगी हुई है 80,000, 85,000 रुपए, 85 और 80,000। एक दिन भी घर खाली नहीं रहता। एडवांस में लोगों ने टोकन जमा करवाए होते हैं जी, जैसे खाली हो आप हमें बाद में बताएं, पहले आप इसको डन करें। 5 मरला की डिमांड ज़्यादा है।
और रेंट का तरीक़ेकार वही है 3+1? वो नॉर्मल जो चलता है 2+2 भी चलता है, 2 सिक्योरिटी 2 एडवांस, 2 सिक्योरिटी 1 एडवांस, 3 सिक्योरिटी 1 एडवांस। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है किराएदार और मालिक मकान की। और जो 8 मरला है 10 मरला है उनका भी रेंट कनाल तक बता दें कि क्लाइंट्स को आइडिया हो कि अगर हमने यहाँ पे रेंट पे भी लेना है तो उसकी ये प्राइसेस है। 8 मरले का रेंट तकरीबन चल रहा है 1 लाख से लेके 1,10,000 की राउंड, और 10 मरले का रेंट चल रहा है 1,30,000 से 1,40,000। फिर इसके ऊपर 12 मरले है वो 1,50,000 से 1,60,000 के दरमियान। बिल्कुल। 14 मरले का 2 लाख की राउंड चल रहा है। फिर उसके ऊपर आ जाते हैं एक कनाल का तकरीबन चल रहा है 2.5 लाख की राउंड। 2.5 लाख पर मंथ? हाँ, पर मंथ 2.5 लाख। कोई सजेशन देना चाहें, कोई उनको नसीहत करना चाहें देखने वालों को फ्यूचर के लिए और करंट सिचुएशन के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, किसी किस्म का मसला नहीं है। सोसाइटी लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आती है, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड से अप्रूव्ड है, LDA से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। सोसाइटी की अपनी ट्रांसफ़र फ़ाइल भी होती है, ट्रांसफ़र लेटर भी बनता है, जिस तरह DHA में प्रोसेस है सेम उस तरह का। और आप अगर ऑप्शनल है, आप अगर रजिस्ट्री भी करवाना चाहें, आपकी अगर वो फ़ाइल पे तसल्ली नहीं होती, आप कहते हैं जी रजिस्ट्री ही करवानी है, वो भी आप करवा सकती हैं। रजिस्ट्री इंतकाल प्रॉपर यहाँ पे होता है। तो पटवार खाना लगेगा फिर? जी बिल्कुल, पटवार खाना लगेगा। उसके रजिस्ट्री की डॉक्यूमेंटेशन अलहदा है, ट्रांसफ़र की डॉक्यूमेंटेशन अलहदा है। कोई क्लाइंट ट्रांसफ़र प्लस रजिस्ट्री करवाना चाहे वो भी है? बिल्कुल करवा सकता है। पहले कमर्शियल दोनों? बिल्कुल, दोनों में। पहले ट्रांसफ़र करवाए, ट्रांसफ़र लेटर जब आपका बन के आ जाता है उसके बाद आप डिवाइन के हेड ऑफिस में ही आप फ़र्द के लिए अप्लाई करते हैं। वो आपको 15-20 दिन के अंदर फ़र्द निकलवा के दे देंगे, फ़र्द बराए ब्याह की। वो आप कैंट कचहरी में जाके जो इसकी मुताल्लिका वो लगती है। अच्छा, रहने के हवाले से आप गाइड कर रहे थे कि रहने के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ओवरसीज़ पाकिस्तान, इसके लिए ये बहुत अच्छी है। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल सेफ़ है आपको रेंटल इनकम अच्छी मिलती है। आप अगर 1 साल इसको होल्ड करके बाद में सेल करते हैं तो आपको इसकी रीसेल भी अच्छी मिलेगी। उसके बाद आप अपने रहने के लिए लेना चाह रहे हैं तो रहने के हिसाब से भी बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर है, सोसाइटी पीसफुल एरिया है। अंदर जो लोग रह रहे हैं 50% से ज़्यादा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो रह रहे हैं। पढ़ी लिखी फैमिलीज़ रह रही हैं, अच्छी फैमिली। आप बच्चे आपके बाहर गली में खेल रहे हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। गाड़ी आपकी बाहर खड़ी हुई है, बिल्कुल सेफ़ है। दरवाजे आपके खुले हैं, गराज के बंद हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। लोग अच्छे रह रहे हैं, तो दोनों लिहाज से ही बिल्कुल सेफ़ है सोसाइटी। रहने के लिहाज से भी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी अच्छा मिलता है, रेंटल वैल्यू आपको अच्छी मिलती है हर लिहाज से। अच्छा, इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि ख़रीदा और साल बाद बेचते तो उसके ऊपर गेन टैक्स आएगा ना? तो वो 5 साल बाद बेचें तो फिर गेन टैक्स नहीं आएगा? नहीं, ये पहले होता था, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये कर दिया हुआ है कि आप अगर आज प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं, अगर आप वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन ही आप सेल करते हैं तो आप फिर भी गेन टैक्स देंगे। और अगर 5 साल बाद करते हैं? आप जब भी सेल करते हैं आप कंफर्म कर दिया? कंफर्म है कि अब आपने गेन टैक्स देना ही देना है। पहले इनका था ना रिलीफ, पहले 3 साल की मुद्दत इन्होंने रखी थी, आप प्रॉपर्टी परचेज करें 3 साल के बाद सेल करेंगे तो गेन टैक्स नहीं पड़ेगा। फिर 5 साल की मुद्दत इन्होंने कर दी, उसके बाद अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और गेन टैक्स कितना पड़ रहा है? वो FBR वैल्यू का होता है। अगर आप फाइलर हैं, रेगुलर फाइलर हैं, तो आपको जो सेलर है उसको 4.5% पड़ेगा। बिल्कुल, फाइलर है तो फाइलर रेगुलर फाइलर है। 4.5। अगर आप लेट फाइलर हैं तो आपको पड़ेगा 6%। बिल्कुल। अगर आप मतलब नॉन फाइलर हैं फिर आपको 12% पड़ेगा FBR वैल्यू। और जो बायर है वो अगर रेगुलर फाइलर है तो उसको पड़ेगा 1.5%। उसको बेसिकली पड़ता है विद होल्डिंग टैक्स, जिसको 236 के भी बोलते हैं हम FBR का। और दूसरा भी है क्या ना, एक 236 के आ गया। जो 236 C है वो सेलर को पड़ता है, जो 236 के है वो परचेजर को पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं नोट करने वाली हैं, देखने वाली हैं। गुड इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमारे दिए नंबर पे कॉल करें। आपको एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, कमर्शियल चाहिए, रेजिडेंट चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए, अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इंशाल्लाह ज़वजल जो बेहतर चीज़ होगी वो आपको बताएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।